ओके गाइज, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ बायस एंड व्हाट इज़ वेरिएंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ. ये टर्म बहुत कॉमनली यूज़ होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में. सो इसका मतलब क्या होता है? बायस हमें पता है, वेरिएंस हमें पता है. सो नाउ इसमें सबसे पहले क्या होता है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. ओके, लेट्स सपोज दिस इज़ ए टेस्ट सैम्पल और यहाँ पे ट्रेन सैंपल है. हम यहाँ से क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रेडिक्शन एरर ऑफ टेस्ट सैंपल व्हेन मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी लो. दिस इज़ मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी हाई and this is model complexity low. This is prediction error low and prediction error high. So we know that when model complexity is very low है, मतलब बहुत ही वीक मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी हमने बनाई है, तब क्या क्या होगा? पहला, टेस्ट सैंपल का जो प्रेडिक्शन एरर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ट्रेन सैंपल का भी प्रेडिक्शन एरर बहुत ज़्यादा होगा. तो नाउ एंड व्हेन मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी वेरी लो होती है तो इस केस में क्या होता है? इस केस में हाई बायस होता है, राइट? क्योंकि हमारा जो एक्चुअल वाई वेरिएबल होगा और जो प्रेडिक्टेबल जो हमने प्रेडिक्ट किया होगा वाई वेरिएबल, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा बिकॉज मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी वेरी लो है. तो इसलिए इस केस को हाई बायस कहता है. और वी नो इंटरचेंजेबली व्हेन वेरी हाई बायस इज देयर इज़ लो वेरिएंस ऑल्सो. ओके, सो नाउ लेट्स सपोज मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी है, हम धीरे धीरे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं, ट्रेन सैंपल का प्रेडिक्शन एरर धीरे धीरे कम होता जाएगा, राइट? और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब वो और भी कम होता जाएगा. इट विल नेवर बी, प्रेडिक्शन विल नेवर बी ज़ीरो, इट विल ऑलवेज हैव सम वैल्यूज, इट विल गो ऑन पैरेलली अकॉर्डिंग टू this y variable, this model complexity. So now test sample is there. टेस्ट सैंपल के केस में क्या होगा? व्हेन मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा, टेस्ट सैंपल भी धीरे धीरे बढ़ता, टेस्ट सैंपल का प्रेडिक्शन एरर भी धीरे धीरे कम बढ़ेगा. लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट हो जाएगा जब प्रेडिक्शन एरर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. ये कौन सा केस आ रहा है यहाँ पे? ये वो केस आ रहा है जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अब हमारा मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ा दी है हमने कि हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया ट्रेन सैंपल पे, इतना ज़्यादा ट्रेन सैंपल कर दिया है कि वो उसको एग्जैक्टली ट्रेन डेटा सेट में जो भी है वो उसको रट चुका है. और अब मतलब ये वो स्टेट है, यहाँ पे जो स्टेट आ रहा है वो स्टेट आ रहा है जब उसको अच्छे से रट चुका है. और किसी और सैंपल पे, लेट्स सपोज टेस्ट सैंपल या कोई और सैंपल हम लेके जाएंगे, उस केस में प्रेडिक्शन एरर अचानक से बढ़ते जाएगा. लेट्स सपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इसके लिए ये मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी और प्रेडिक्शन एरर वेरी 0% दिखा रहा है, एक्यूरेसी 100% दिखा रहा है, और यहाँ पे 30% हो गया, कभी किसी और सैंपल के लिए 25% हो गया, 40% हो गया, और बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है. तो इस केस को हम क्या कहेंगे? लो बायस. वाई लो बायस? बिकॉज यहाँ पे हमें दिख रहा है ट्रेन सैंपल के लिए वेरी लो बायस, जो डिफरेंस है हमारे प्रेडिक्टेड वाई वेरिएबल और एक्चुअल वाई वेरिएबल में बहुत कम है. लेकिन हाई वेरिएंस क्यों है? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं टेस्ट सैंपल के लिए ये यहाँ पे 100% एक्यूरेसी दिखा रहा है, यहाँ बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं दिखा रहा है, तो वेरिएंस बहुत ज़्यादा है. तो हमें क्या करना होता है जब हम मॉडल डेवलप करते हैं, एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट आता है जहाँ तक हमको जाना, जहाँ पे ये ट्रेन का जो एक्यूरेसी और वाई का जो एक्यूरेसी या प्रेडिक्शन एरर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. हमें वैसा मॉडल डेवलप करना है. तो अगर हम टोटल एरर की बात करें, टोटल एरर आप देख रहे हो कि कम होता जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे दोनों में ज़्यादा है तो ज़्यादा ही रहेगा टोटल एरर, राइट? लेकिन एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट आएगा जहाँ पे यहाँ पे बढ़ रहा है अब एरर, तो वो फिर से बढ़ता जाएगा. सो दिस इज़ आवर आइडल स्टेट. यहाँ जहाँ पे हमारा मॉडल ऐसा डेवलप करें हम कि ना ही वो हाई बायस और लो वेरिएंस को चूज़ करें, ना लो बायस हाई वेरिएंस को चूज़ करें. एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट आ जाए जहाँ बायस भी लो हो लेकिन वेरिएंस भी लो हो. सो दिस इज़ दैट स्टेट. ओके, अगर हम इसको बायस और वेरिएंस के वे में डिनोट करें तो मैं थोड़ा डॉटर लाइंस में जाऊँगा. तो क्या होगा?
लेट्स सपोज ये बायस का ग्राफ है, बायस धीरे धीरे कम होता जाएगा और जैसे जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी बायस और कम होता जाएगा। वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। सो इसको हम वेरिएंस ले सकते हैं, इसको हम बायस ले सकते हैं। तो दिस इज़ आवर आइडियल स्टेट। एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट आएगा, ऐसी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी हमें डेवलप करनी है या ऐसा मॉडल यूज़ करना है जिसमें बायस और वेरिएंस दोनों लो हो, और ये हमारा आइडियल स्टेट होगा, ये हमारा परफेक्ट मॉडल होगा विच शुड बी यूज टू प्रिडिक्ट टेस्ट सैंपल और एनी अदर सैंपल which we may get from the surroundings or environment. Okay, so this is bias variance trade-off.